नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। बांग्लादेश के आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को 2/3 बहुमत मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी प्रमुख तारिक रहमान को बधाई दी और कहा, भारत लोकतांत्रिक तथा समावेशी बांग्लादेश के प्रति प्रतिबद्ध है। अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ वार्ता के एक और दौर के संकेत के बीच मध्य पूर्व में अपना दूसरा विमान वाहक पोत समूह तैनात किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत 2 दशक से भी कम समय में विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। और नई दिल्ली में अगले सप्ताह आयोजित होने वाले भारत एआई इम्पैक्ट समिट में विश्व के शीर्ष नेता भाग लेंगे। अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने बांग्लादेश के आम चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। पार्टी ने अब तक घोषित 297 सीटों के परिणाम में से 209 सीटें जीती हैं। 300 सदस्यों वाली संसद में सरकार बनाने के लिए 151 सीट की आवश्यकता होती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने शुक्रवार को अपने गुलशन स्थित निवास के बाहर समर्थकों से मुलाकात की और उनका आभार जताया। बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा के लिए बैठक की। स्थायी समिति के सदस्य अमीर खुसरो महमूद चौधरी ने कहा कि नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण और सरकार गठन की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार सांसद 12 फरवरी को शपथ ले सकते हैं। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने इस जीत को खुशी और भावुक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुधारना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और न्याय सुनिश्चित करना नई सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं होगी। इस बीच बांग्लादेश जमाते इस्लामी और उसके 11 दलों के गठबंधन ने मतगणना में अनियमितताओं का आरोप लगाया और शिकायतों का समाधान न होने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी। हालांकि जमात नेताओं ने जुलाई नेशनल चार्टर को लागू करने के समर्थन की भी पुष्टि की। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान से बात की और बांग्लादेश चुनावों में मिली शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के श्री रहमान के प्रयासों में अपनी शुभकामनाएं और समर्थन व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 घनिष्ठ पड़ोसी देशों के रूप में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। उन्होंने दोनों देशों के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके नेता तारिक रहमान को चुनाव में जीत के लिए बधाई दी। साथ ही नई सरकार के साथ बातचीत करने के लिए अमेरिका की तत्परता का संकेत भी दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे बेहतर स्थिति हो सकती है। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी प्रशासन तेहरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बयान नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में सैनिकों से मुलाकात के तुरंत बाद दिया। उन्होंने पहले ही पुष्टि की थी कि ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर मध्य पूर्व में दूसरा विमान वाहक पोत समूह तैनात किया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोतों में से एक यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को कैरेबियन सागर से मध्य पूर्व भेजा जा रहा है, जहां वो पहले से तैनात अन्य युद्ध पोतों और अन्य सैन्य संसाधनों के साथ शामिल हो जाएगा। इस बीच खाड़ी के अरब देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले से क्षेत्र में व्यापक संघर्ष भड़क सकता है, जबकि मध्य पूर्व पहले ही गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध के प्रभाव से उबरने की कोशिश कर रहा है। उधर ईरान में पिछले महीने देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई सख्त कार्रवाई में मारे गए लोगों की 40वें दिन की शोक सभाएं शुरू हो रही हैं, जिससे प्रतिबंधों से जूझ रहे इस्लामिक गणराज्य पर आंतरिक दबाव और बढ़ गया है। विश्व दर्पण के लिए मैं फरहत नाज। अमेरिका में उत्तरी कोलोराडो में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। संघीय विमानन प्रशासन FAA ने बताया कि एक विमान 6 सीटों वाला एपिक E-1000 था। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान अज्ञात परिस्थितियों में पहाड़ी इलाके में गिरा। FAA और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड दोनों ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कई वैश्विक चुनौतियों और व्यवधानों के बावजूद ये दशक भारत के लिए अभूतपूर्व विकास, प्रभावी निष्पादन और लोकतंत्र को सशक्त करने वाला रहा है। नई दिल्ली में कल शाम आयोजित ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के इस दशक में भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। उन्होंने बताया कि पिछले दशक की शुरुआत में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और आज देश तेजी से आगे बढ़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। मुझे बहुत गर्व है, अनेक डिसरप्शन के बीच भी भारत के लिए ये दशक अभूतपूर्व डेवलपमेंट का रहा है। पिछला दशक शुरू हुआ था तो भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। इतनी उथल पुथल में पूरी आशंका थी कि भारत और नीचे चला जाएगा, लेकिन आज भारत बहुत तेजी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अकेला ऐसा देश है जिसने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein और अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने इन समझौतों में अपने किसानों, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के हितों का ध्यान रखा है। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुधार के एजेंडे को मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सहयोग में एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगा। ये वैश्विक दक्षिण में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट समिट है। ये शिखर सम्मेलन 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। एक रिपोर्ट। यह शिखर सम्मेलन एक जिम्मेदार, समावेशी और जन केंद्रित एआई भविष्य को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में 20 देशों के नेता भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधि ठोस उपलब्धियां प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन में एआई सुरक्षा, शासन, नैतिक तैनाती, डेटा संरक्षण और संप्रभु एआई के प्रति भारत के दृष्टिकोण को कवर करने वाले 700 से अधिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक सहयोग को बढ़ाना, साझा मानकों को बढ़ावा देना और सतत विकास के लिए एआई के उपयोग में भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करना है। आकाशवाणी समाचार के साथ समर सिंह, दिल्ली। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अवसर पर 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी। एक रिपोर्ट। नेपाल और भारत से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, जिनमें अधिकतर विभिन्न संप्रदायों के साधु संत शामिल हैं, इस दौरान भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। गुठी संस्थान और नेपाल के गृह मंत्रालय ने भीड़ प्रबंधन और संतों की ठहरने की व्यवस्था के लिए आवश्यक तैयारियां की है। संस्था ने पुष्टि की है कि 17 फरवरी तक चलने वाले 5 दिवसीय उत्सव के लिए साधुओं और संतों की पूजा अर्चना और आवास संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। 1000 नागा साधुओं सहित 4000 से अधिक साधु संत काठमांडू पहुंच रहे हैं। पशुपतिनाथ क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों और स्थानों में ठहरे संतों को जलावन लकड़ी, भोजन, पूजा सामग्री और दान उपलब्ध कराया जाएगा। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में आज दिन में 11 बजे कोलंबो में आयरलैंड का मुकाबला ओमान से होगा। इसके बाद दोपहर बाद 3 बजे कोलकाता में इंग्लैंड स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगा और शाम 7 बजे से अहमदाबाद में न्यूजीलैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांग्लादेश के आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को 2/3 बहुमत मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी प्रमुख तारिक रहमान को बधाई दी और कहा, भारत लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश के प्रति प्रतिबद्ध है। अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ वार्ता के एक और दौर के संकेत के बीच मध्य पूर्व में अपना दूसरा विमान वाहक पोत समूह तैनात किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत 2 दशकों से भी कम समय में विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। और नई दिल्ली में अगले सप्ताह आयोजित होने वाले भारत एआई इम्पैक्ट समिट में विश्व के शीर्ष नेता भाग लेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।